तो भाई लोग, एनिमल मूवी से भाभी 2 वायरल हुई और किसी भी वायरल चीज का बॉलीवुड फायदा ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं भी अपनी आंखें सेकने निकल गया बैड न्यूज देखने के लिए और इसी के साथ रिव्यू करेंगे ट्विस्टर्स का भी। हॉलीवुड की मूवी 55 मिलियन फर्स्ट डे पे ही कलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले रिव्यू करते हैं बैड न्यूज। क्या ये आपका कीमती टाइम और पैसा डिजर्व करती है या फिर अमेजॉन प्राइम पे आएगी तब भी देख लेंगे चलेगा? तो भाई एक रात में एक के बाद एक दोनों के साथ बूम बूम करने की वजह से प्रेगनेंसी हो चुकी है और दोनों बाप है। मतलब तूने स्टार्टर वहां खाया और मेन कोर्स मेरे साथ किया? अब कैसे क्यों इसके डिटेल में मत जाना, क्योंकि मूवी भी नहीं गई है। एक इंग्लिश और एक साइंस का वर्ड दोनों मिक्स करके इन्होंने हमारे सामने फेंक दिया है, अब उसको मान लो। ट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन। तो भाई देखो, मूवी का फर्स्ट हाफ कंप्लीटली आपका ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हटा के नीचे लेके जाता है और वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग क्या सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, तृप्ति डिमरी इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ी शेफ है, लेकिन शेफ होने के बावजूद एक कांदा लहसुन कुछ काटते हुए कुछ बनाते हुए नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई क्लीवेज जरूरी है। हम थोड़ी कैरेक्टर्स देखने आए, हम तो भाई वो देखने आए। अच्छा, मूवी किस टाइप के लोगों के लिए? जो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा जोक स्टार्ट भी हम करते ना तब भी हंसने लग जाते हैं, उस टाइप के लोगों के लिए ये। वो लोग जिनको गुदगुली के लिए उंगली भी दिखा दो ना तो भी उनको मजे आ जाते हैं, उस टाइप के लोगों के लिए। टिपिकल धर्मा प्रोडक्शन की मूवी जिसमें लीड हीरो अमीर होना जरूरी है। पूरे मूवी के अंदर विकी कौशल की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी, बांध के रखेगी, लेकिन भाई स्क्रीन प्ले ही इतना गंदा और घटिया हो जो आपको जबरदस्ती फोर्सफुल हंसाने की कोशिश कर रहा है, तो विकी कौशल जैसा एक्टर भी स्ट्रगल करते हुए आपको दिखता है। अब विकी कौशल को पता है कि ये ब्रेनलेस और सेंसलेस सीन है, इसमें पता नहीं कैसे पब्लिक हंसेगी, लेकिन बंदा 200% देते हुए साफ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि प्लीज थोड़ा सा हंस लो यार। बाकी मूवी दिखने में तो बहुत अमीर दिखती है। भाभी 2 अगर आपके स्क्रीन पे 2 घंटे तक है तो आपको क्या चाहिए? एनिमल के अंदर छोटा सा पार्ट प्ले किया था तृप्ति डिमरी ने, कितनी वायरल हुई। अब इस मूवी के अंदर 2 घंटा देखने मिलेगा आपको और वो सब देखने मिलेगा जो आप देखना चाहते हो। बिकिनी शॉट्स, अलग अलग एंगल से जूम इन जूम आउट, सब मतलब फुल मजे मिलेंगे आपको। लेकिन भाई मूवी इतनी जल्दबाजी में बनाई है, लिटरली ये लोग पेट का साइज कम ज्यादा कर रहे हैं। भाई प्रेगनेंसी है, जब ये शेफ बनी होती है तो पेट का साइज 3 गुना, और जब डेट पे जाती है तुरंत नेक्स्ट सीन में तो पेट का साइज आधे का भी आधा। इन शॉर्ट आपको पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा मूवी के अंदर कि भाई कभी भी ये लोग जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करेंगे तो बर्दाश्त कर लेना। एक पंजाबी आदमी गुजराती थीम का रेस्टोरेंट ओपन करता है, उसको भी कितना पूर्ण तरीके से इंटीग्रेट किया, जिसका आगे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन भाई वहां तक पहुंचते पहुंचते आप ऑलरेडी गिव अप मार चुके होते हो। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन की वजह से है थिएटर के अंदर। अगर भाभी 2 वायरल नहीं होती एनिमल के अंदर तो ये मूवी भी नहीं होती, और दूसरा विक्की कौशल का तौबा वाला स्टेप, दैट्स इट। इसके अलावा मूवी के अंदर आप क्या देखने जा रहे हो प्लीज मुझे भी कमेंट में बता देना। इसके बावजूद ऐसी ब्रेनलेस कॉमेडी मूवीज की बहुत बड़ी ऑडियंस होती है और मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छी खासी चलेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। बाकी अमेजॉन प्राइम पे तो 1 आध महीने में मूवी आ ही जाएगी। मैं इस मूवी को 6.5 देना चाहूंगा 10 में से। मूवी के अंदर किसिंग सीन और बिकनी के सीन्स है, इसके अलावा कुछ एडल्ट नहीं है, तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। दूसरी मूवी है ट्विस्टर्स, और इस मूवी ने पहले दिन के एडवांस बुकिंग के अंदर ही 55 मिलियन क्रॉस कर दिया है, तो बहुत ज्यादा हाइप तो है ही। और हाँ, इससे ये बात भी सच है कि हॉलीवुड वालों को डिजास्टर तबाही देखने में बड़ा मजा आता है। इसलिए आपने देखा होगा एलियन भी अमेरिका में ही हमला करता है, अर्थक्वेक भी अमेरिका में ही सबसे बड़ा आता है। इसी तरह एक दिन बहुत ही खतरनाक टॉर्नेडो ने एक साइंस एक्सपेरिमेंट करते करते अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल हीरोइन के कुछ फ्रेंड्स को और एक बॉयफ्रेंड को मार दिया। बस इसी टॉर्नेडो का खात्मा करने के लिए ये अपनी पूरी जी जान लगा देती है। आप सोच रहे होगे कि हीरो कौन है? भाई हीरो का कुछ काम नहीं, हीरोइन ही इतनी खूबसूरत है, डेजी एडगर जोन्स। इसकी खूबसूरती ब्यूटी के अलावा आपको मूवी में देखने मिलेगा बहुत ही आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स। नेगेटिव है मूवी में जो आपको टर्न ऑफ करेगा, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजास्टर मूवी के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देख भाई बातचीत, ये सब कॉन्वर्जेशन, साइंस ऐसा है वैसा है, इसके वजह से ये हुआ, ये बाद में दिखा, हमको डिजास्टर दिखा, हमको बड़े पैमाने में तबाही दिखा। और इस बार ट्विस्टर्स ने हर 20 मिनट्स के अंदर वो डिजास्टर सीन्स डाले हैं। वो टॉर्नेडो आपको घूमते हुए कभी 1 कभी 2 एक साथ ऐसे सब सीन्स डाले हैं, उसको चेस करते हुए वो कभी गाड़ी की गाड़ी उड़ा दे रहा है, गाय को उड़ा दे रहा है, इंसान तो भाई एकदम चिंदी है, घर उड़ा दे रहा है। लेकिन फिर आपका सवाल आता है कि साला अगर घर उड़ा दे रहा है तो फिर गाड़ी कैसे क्या उधर ही खड़ी है? फिर उसका रीजन जब आप देखते हो, अच्छा तो आपको थोड़ा लगता है कि हाँ भाई दिमाग लगा है मूवी के अंदर। तो ऐसे कई सारे 4 से 5 वाव मोमेंट्स मिलेंगे आपको एक्शन सीन्स के वक्त, जैसे वो टॉर्नेडो के अंदर फटाके फोड़ना और मजे लेना, फिर उसका यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करना, ये सब आपको अच्छा और रेलेवेंट फील होगा। और एंड तक आते आते आपको वीएफएक्स की क्वालिटी के साथ क्वांटिटी में भी एक्शंस देखने मिलते हैं। लेकिन बात करें अगर नेगेटिव की, हॉलीवुड की बेस्ट डिजास्टर मूवीज की अगर बात करूं तो 2012 जो मूवी आई थी उसमें भाई फैमिली के लिए हमको कितना फिक्र होती थी कि भाई ये जिंदा रहने चाहिए।
रही है, एक साइड पे पूरी दुनिया तबाह हो रही है, बिल्डिंग की बिल्डिंग मर रही है, सब पब्लिक मर रही है, लेकिन हमको पड़ी है इस फैमिली की, उसको बोलते हैं कनेक्शन। वैसा कोई कनेक्शन इस मूवी में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इन्होंने 1996 की जो ट्विस्टर मूवी थी उसका फीडबैक लिया, और उस मूवी वो बहुत पकाऊ मूवी थी भाई। मैंने देखी है वो मूवी, जब प्राइम पे थी, अभी शायद जियो सिनेमा पर है, आप भी देखना, बट बहुत बोरिंग है। उस टाइम पे वीएफएक्स इतना टॉप क्लास का नहीं हुआ करता था, इसलिए शायद उन्होंने एक्शन बहुत कम डाला और बहुत ज्यादा स्टोरी और कैरेक्टर बिल्डअप। लेकिन इस बार ट्विस्टर्स के अंदर इन लोगों ने टाइम पास बिल्कुल नहीं किया, कोई कैरेक्टर बिल्डअप या उसका पास्ट बचपन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन एक बात अच्छी थी, जो मेन लीड है, जो अपनी हीरोइन है, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बिल्डअप किया है, इसीलिए उसके अलावा कोई भी मरे जिंदा रहे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट, जैसे ही डिजास्टर का सीन खत्म होता है, आपका दिमाग बार बार चीखता चिल्लाता है कि पकाओ मत, तुरंत दूसरा डिजास्टर सीन लाओ। जैसे बिरयानी में इलायची आ जाती है, वैसे लव ट्रायंगल भी डाला है मूवी के अंदर। वो क्या था भाई, क्यों था? इस सब के अलावा मूवी डिजास्टर के हिसाब से वन टाइम तो वॉच है। आप बड़े पर्दे पे देखो, आपको आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स और डिजास्टर सीन्स देखने मिलेंगे। बाकी एकदम थिएटर में जाना जरूरी है, मस्ट वॉच, नहीं तो कुछ छूट जाएगा हमारा एपिक मोमेंट। ऐसा तो कुछ मूवी में था नहीं भाई, कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो ये वन टाइम वॉच है, फैमिली के साथ भी देख सकते हो, कुछ भी एडल्ट नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेजी एडगर जोन्स है तो कुछ तो मतलब। मैं इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। आपकी क्या रेटिंग है इन मूवीज को लेकर, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।